हाय गाइस। तो मैं एक ये सीरीज बना रहा हूँ। ये सीरीज अपने फेलो एडिटर्स के लिए, वो लोग जो एडिटिंग में स्टार्ट आउट करना चाहते हैं। और चूंकि मैं खुद एक एडिटर हूँ और मैं खुद अपना पाथ नेविगेट कर रहा हूँ एडिटिंग में, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा तरीका है टू कनेक्ट विद द कम्युनिटी। तो मैं बेसिकली, अगर आप न्यूबी हैं एडिटिंग के लिए, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप एडिटिंग को और इन डेप्थ समझना चाहते हैं ना, कॉन्वर्सेशनल वे, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो मैं सॉफ्टवेयर की बात स्पेसिफिकली नहीं करूंगा, पर मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड भी बात करूंगा। तो और साथ ही साथ द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ एडिटिंग, उसके बारे में भी मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। गुफ्तगू तो नहीं है, ये मोनोलॉग है क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ। बट आप जरूर कमेंट कर सकते हैं किसी पॉइंट पे, और मैं आपकी बात का रिप्लाई करने का कोशिश जरूर करूंगा। बहरहाल, तो हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक ये है कि आज के लिए पहली वीडियो है, इसलिए टॉपिक बहुत सिंपल है कि एडिटिंग क्या है। क्या है एडिटिंग? तो मैं समझता हूँ अगर हम एडिटिंग की बात कर रहे हैं, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। मैं खुद से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, मतलब बिना किसी के सपोर्ट के। सब मैं सब इससे मेरा क्या मतलब है कि जब मैं अपने कॉलेज में था तो मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई है अपने दम पे, जो बना सकता था, वो अच्छी बुरी जैसी भी। पर मैंने अपने जो भी रिसोर्सेस थे उस पर बनाए। फिर मैं फिल्म स्कूल भी गया और मैंने क्लासिकल वे ऑफ फिल्म मेकिंग भी सीखा। फिर मैं एक बड़े ओटीटी में भी काम किया। वहां भी देखा कि कैसे इन अ प्रोडक्शन स्टूडियो या स्टूडियो में कैसे फिल्में बनती है, तो वो भी देखा। तो मैं उन सब का अमलगमेशन आपको दे सकता हूँ, उसके बारे में बात कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है एडिटिंग का, जो मैंने अभी तक इन सब जगहों में देखा, कि एडिटिंग का मूल बेसिक क्या है, क्यों हम फिल्में बना रहे हैं, क्यों हम सीरीज बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? कहानी कहने को। सिंपल है, स्टोरी टेलिंग। सिंपल क्राफ्ट, सिंपल चीज है। जो भी हम एडिटिंग कर रहे हैं, अगर हम म्यूजिक बना रहे हैं, तो हम कुछ कहना चाहते हैं। वो क्या है? वो कहानी है। हमारी जिंदगी की कहानी, किसी और की जिंदगी की कहानी, फिक्शनल कैरेक्टर की कहानी, पर कहानी। ठीक है, स्टोरी टेलिंग। अब किसी ने बहुत ही अच्छे से बताया था, विक्रमादित्य मोटवा ने, डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि स्टोरी टेलिंग क्या है। स्टोरी टेलिंग ये है कि कब किस बात को बताना है और कब किस बात को छुपाना है ना? कब किस बात को बताना है, कब किस बात को छुपाना है, यही है स्टोरी टेलिंग, और कुछ नहीं है। मैं किसी नॉर्मल सी बात को भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बता सकता हूँ, कहानी की तरह, अगर मुझे पता है कब किस बात को मुझे बताना है और कब किस बात को मुझे छुपाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बंदा तेज दौड़ते दौड़ते पीछे देख रहा है, भाग रहा है और पीछे देख रहा है, और उस सड़क पे वो भाग रहा है और उसकी शर्ट पे खून लगा है और वो बहुत डरा हुआ है। मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ, ये मैं अपनी फिल्म का पहला सीन बताता हूँ। अब आपके दिमाग में आएगा ये क्यों दौड़ रहा है, पीछे क्या देख रहा है, कोई इसके पीछे पड़ा है, खून लगा है, ये किसी का खून करके आया है, या इसको किसी ने मारने की कोशिश की कि खून लग गया, या कोई इसका दोस्त था उसको मार दिया तो उसका खून आ गया। मतलब कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, फिर मैं आगे आपको कुछ और बताता हूँ, और फिर मैं आपको आपको कुछ और बताता हूँ, और ये सारी चीजें मिलके एक स्टोरी बनाएंगी आपके लिए। ठीक है? तो मैंने कहानी की शुरुआत ही वहां से की कि एक आदमी भाग रहा है सड़क पे, उसकी शर्ट पे खून लगा है और वो डर रहा है और पीछे किसी को देख रहा है, कोई पीछे तो नहीं पड़ा। अभी एक हॉरर फिल्म भी हो सकती है कि पता चले कि मतलब वो किसी साए से भाग रहा हो, किसी भूत से भाग रहा हो। ऐसी हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, या वो कोई चोर उसके पीछे पड़ा हो, या वो खुद एक मर्डरर है जो एक मर्डर करके भाग रहा हो और पुलिस पीछे पड़ी हो, या कोई भी, मतलब कितनी सारी अनगिनत पॉसिबिलिटीज है। मैंने सिर्फ इस वाक्य से आपके लिए खोल दी। ठीक है, इस 3 लाइनों से मैंने आपके लिए वो पॉसिबिलिटी सारी ओपन अप कर दी। तो यही मायने हैं स्टोरी टेलिंग के,
कि कब किस बात को बताना है, कब किस बात को छुपाना है, और इसी से कनेक्ट करते हुए मुझे लगता है एडिटिंग भी यही है। बस फर्क क्या है, एक फिल्म की एडिटिंग में फर्क यह है कि एक राइटर आपके लिए पहले ही पूरा स्क्रीन प्ले लिख देता है, जिसमें वो लिखता है कि कब हम सीन में घुसेंगे, कब उस सीन से बाहर निकलेंगे। एडिटर उस अब राइटर ने तो ये सब लिख दिया, उसके बीच में प्रोसेस आता है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में चीजें बदलती भी हैं, चीजें निखरती भी हैं, और चीजें जिस तरह से राइटिंग में होती है वो परफॉर्मेंस से बदल भी जाती हैं। एडिटर स्क्रिप्ट पढ़ता है, फुटेज देखता है कि क्या वो विजन जो स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा था वो फुटेज में ट्रांसलेट हो रहा है। अगर वो नहीं भी हो रहा है तो वो इंटेंशन को कैसे वो इंटैक्ट रख पाएगा, जो कहानी की इंटेंशन थी, वो एडिटर के लिए प्राइमरी हो जाता है। वो सारी फुटेज में देख के, सारे टेक्स में देख के, सारे शॉट्स में देख के, और वो उस इंटेंशन को या उस इंटेंशन को भी एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली एडिटर क्या कर रहा है, एडिटर फाइनली स्क्रिप्ट राइटर की लिखी स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन के दरमियान डायरेक्टर का और सिनेमैट के द्वारा किया गया शूट मटेरियल को रियलाइज कर रहा है ऑन हिज एडिटिंग टेबल एंड इज मेकिंग एक्चुअली अ फिल्म। कई लोग कहते हैं फिल्म एडिट में बनती है, विच इज वेरी ट्रू। कि राइटर ने लिखा, उसने पूरा थॉट उसका गया है, उसका ओरिजिनल ब्रेन चाइल्ड है, उसने लिखा, डायरेक्टर ने उसको शूट करवाया, किया, सारे अपनी क्रू को लेके उसने शूट किया। अब फाइनली एडिटर बैठा है, और अब वो वही विजन जो राइटर का था, वही विजन जो डायरेक्टर का है, वो रियलाइज कर रहा है विद द विजुअल लैंग्वेज ऑफ सिनेमा, विच इज आर फुटेजेस। उनसे खेल कर वो सारा कहानी को पिरो रहा है, ठीक है, कहानी को बना रहा है। तो ये एक एडिटर की जो जर्नी है वो है एज अ, मैं कहूंगा, एज द लास्ट स्टोरी टेलर इन द प्रोसेस ऑफ सिनेमा। मुझे लगता है सिनेमा एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इतने सारे क्राफ्ट्स मिलते हैं, म्यूजिक मिलता है, राइटिंग मिलती है, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस मिलती है, डीओपी डायरेक्टर ऑफ सिनेमेटोग्राफर की क्या बोलते हैं विजुअल लैंग्वेज मिलती है। तो इतने सारे क्राफ्ट्स एक साथ अमलगमेट होती है, और जो फाइनल आखिरी बार जो वो कहानी सुनाता है, कितनी दफा ये कहानी आप कही गई, पहले राइटर ने कही, फिर डायरेक्टर ने कही, फिर एक्टर्स ने परफॉर्म करके वो कहानी कही, सिनेमाटोग्राफर ने उसे शूट करके उस कहानी को प्रेजेंट किया, और फाइनली आखिरी दफा सबके फ्रेगमेंट्स को लेके, सबके टुकड़ों को लेके, और जो असली पूरी कहानी आखिरी में जो क्यूरेट करता है, जो प्रेजेंट करता है, जो ऑडियंस के पास जाना है, वो एडिटर के थ्रू जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे राजकुमार हिरानी कहते हैं कि एडिटर इज लाइक ऑपरेशन थिएटर में जैसे हमारे पास पेशेंट आता है ना, वैसे ही एडिटर के पास, मतलब एडिटिंग रूम इज एन ऑपरेशन थिएटर जहाँ फुटेजेस आती है वैसी, और एडिटर इज दैट डॉक्टर जो वो ऑपरेशन करेगा एंड विल मेक दैट फिल्म। तो ये मायने हैं आपके, मैं आपकी बात कर रहा हूँ और मेरी बात भी कर रहा हूँ साथ ही साथ। तो आप अपनी जॉब को बहुत सीरियसली लीजिए। आज की क्रिएटिविटी वाले पार्ट में बस यही बात है। जाने से पहले मैं आपको एक टेक्निकल बात भी करके जा रहा हूँ जो मैंने सीखा। अच्छा, मैंने आपको कहा कि मैंने बोथ साइड ऑफ वर्ल्ड देखे हैं। एज एन ए मेजर फिल्म मेकर, ए मेजर से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ। ए मेजर से मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने कैमरा उठाया, शूट करना स्टार्ट किया, और उस प्रोसेस में मैंने सीखना स्टार्ट किया ऑन माई ओन। तो उससे मैं ए मेजर फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा, खुद को भी नहीं कर रहा हूँ। तो उस प्रोसेस में मैंने सीखा, उस प्रोसेस में मैंने जो गलतियां की, वो गलती ये थी कि मैं कभी फुटेज ऑर्गेनाइज नहीं करता था। अब फुटेज से क्या मायने होते हैं, टर्मिनोलॉजी एडिटर को आना चाहिए। अगर आप एडिटर बनना चाहते हैं तो टर्मिनोलॉजी आना चाहिए। अगर मैं बार बार फुटेज कह रहा हूँ तो फुटेज है जो मैं कैमरा से शूट करता हूँ,
कैमरा से शूट किया, स्टॉप किया, ये जो क्लिप मिला वो फुटेज है। अनएडिटेड, अनटच्ड, जो कैमरा से रिकॉर्डेड क्लिप है आपका, क्लिप क्या है, एक वीडियो फाइल, जो आपकी वीडियो फाइल है, क्लिप है, वो हमारा फुटेज है। जब भी कभी आप एडिट पे जाएं, सबसे पहला काम कीजिए, अपने कंप्यूटर में जाइए, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट फाइल नहीं, सॉरी, फोल्डर बनाइए। फोल्डर क्या बनाएंगे? फोल्डर बनाएंगे जो भी आपका फिल्म का नाम है। जैसे मान लीजिए मेरा फिल्म का नाम है धुरंधर, तो मैं बना दूंगा धुरंधर अंडरस्कोर एडिट अंडरस्कोर मेरा नाम अंडरस्कोर पराक्रम। इस फोल्डर के अंदर मैं क्या बनाऊंगा? कुछ फोल्डर्स बनाऊंगा। क्या होंगे वो फोल्डर्स? प्रोजेक्ट होगा पहला फोल्डर। प्रोजेक्ट में क्या होगा? अगर मैं एडोबी प्रीमियर पे एडिट कर रहा हूँ या मैं एविड में एडिट कर रहा हूँ, तो मैं इस प्रोजेक्ट फोल्डर में अपना प्रोजेक्ट सेव करूंगा, एविड का या एडोबी प्रीमियर का प्रोजेक्ट इस फोल्डर में सेव करूंगा। ठीक है, तो जो मेरा फोल्डर था, प्राइमरी फोल्डर क्या था? फिल्म नेम अंडरस्कोर एडिट अंडरस्कोर माई नेम। उसके अंदर मैंने क्या फोल्डर बनाया? प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यही प्राइमरी फोल्डर के अंदर फिल्म नेम अंडरस्कोर माई नेम, फिल्म नेम अंडरस्कोर एडिट अंडरस्कोर माई नेम के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा फुटेजेस। ठीक है, अब या तो मैं इस फुटेजेस फोल्डर को बैकअप की तरह भी यूज कर सकता हूँ, जहां पे मैं इस फुटेजेस को सबको बैकअप कर दूं, या मैं इसको हमारा एक्सेस करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ, आपकी चॉइस है। क्योंकि होता क्या है, एविड में थोड़ा टेक्निकल हो रहा है। ठीक है, जिसको नहीं, एविड नहीं यूज करता वो छोड़ दे, जो एविड यूज करता है उनके लिए बोल रहा हूँ कि एविड में, क्योंकि हम एविड मीडिया फाइल्स में जाके अपनी फुटेज सेव करते हैं ना, ट्रांसकोडेड, इसलिए। ठीक है, ये साइड नोट था, इसको आप माइंड मत कीजिए अगर नहीं समझ आया। बहरहाल, तो मैंने अपने प्राइमरी फोल्डर में दो फोल्डर बना दिए। क्या बनाए मैंने? प्रोजेक्ट, फुटेजेस। एक मैं बना देता हूँ रेफरेंस साउंड्स, बिकॉज एज एन एडिटर आप जानते ही हैं रेफरेंस साउंड, रेफरेंस म्यूजिक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है टू एडिट थिंग्स। तो एक रेफरेंस साउंड। एक फोल्डर बना देता हूँ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है अभी के लिए इतना ही फोल्डर। बट मेरा कहने का ये मतलब है कि आपके पास एक जगह में आपके सारे प्रोजेक्ट में जो चीजें आप यूज करने वाले हैं वो सारी एक जगह पर है। जैसे मान लो अगर मेरे पास कुछ ग्राफिक्स हैं, तो मैं GFX करके एक फोल्डर बना देता हूँ, उसी में सारे ग्राफिक्स स्टोर करता हूँ। तो क्या होगा इससे? आपका फायदा क्या होगा? कभी कभी क्या होता है, हम लोग चीजें डाउनलोड करते हैं और हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है, डाउनलोड फोल्डर से हम वो सब एक्सेस करते हैं। 10 दिन बाद हमने एडिट नहीं किया, 10 दिन बाद एडिट खोल रहे हैं तो हम भूल गए वो कहाँ सेव थी वो फाइल, करप्ट या मिल नहीं रही है वो फाइल। हमने वो डाउनलोडेड फोल्डर में करा था, उसके बाद हमने उस उन 10 दिनों में और भी बहुत कुछ डाउनलोड कर दिया तो वो बहुत नीचे चली गई डाउनलोड फाइल। तो मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूँ इन सारी बातों से, सारांश ये है कि आपका फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन एज एन एडिटर, सबसे महत्वपूर्ण चीज, फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन एज एन एडिटर आपका बहुत कमाल होना चाहिए। आपको उसमें OCD रखना ही पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे एडिटर बन पाएंगे। तो OCD is good for an editor when it comes to organization of files and folders। ये आप सबसे पहला मूल लेसन मैं किसी भी एडिटर को देना चाहूंगा, जो मैंने भी सीखा और कभी पछताया भी हूँ इतनी दफा, क्योंकि मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, लेजीनेस में या केयरलेसनेस में। इन दो तरीकों में ही हम लोग गलती करते हैं, केयरलेस और लेजीनेस, दो ही चीजें। तो आज की वार्तालाप बस यही है। मेरी को अगर आप बातों से सहमत हैं आप जरूर बताइएगा, सहमत नहीं है तो वो भी जरूर बताइएगा, और मैं ऐसी ही वीडियोस डालता रहूंगा। आज मैं मशीन मैंने उठाई नहीं, क्योंकि आज मशीन की बात करनी ही नहीं थी मेरे को। मशीन से मेरा क्या मतलब है, आज मैंने एडिट का कोई सॉफ्टवेयर नहीं उठाया, ना आपको उस पर कुछ दिखाया, क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं था। आज मुझे दो आपसे बात करनी थी, एक स्टोरी टेलिंग की, एक फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैंने दोनों बात आपसे कही, और अगर आपके इन बातों पे कोई विचार हो आप जरूर शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट में आपको मैं जरूर मौका मिलता ही रिप्लाई करूंगा। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, मजा आया मुझे। और आप ऐसे ही स्टे ट्यून्ड, एवरी वीक आई ट्राई टू पोस्ट वन वीडियो। आई नॉट से आई ट्राई, आई रादर से आई विल पोस्ट वन वीडियो फॉर यू गाइस एंड फॉर मी ऑल्सो, इट्स फन फॉर मी। चलो, बाय बाय, टेक केयर।